जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स का जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में। एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा था। सभी बातें हैं इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले दिनों में जितनी भी अब भर्तियाँ आएंगी उनकी अपडेट अब आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करें ये हम एयरफोर्स की जो कट ऑफ है एक्स एंड वाई ग्रुप की, यानी उसको मतलब पिछली साल और अब की तुलना करें तो पिछली साल की तुलना में अब की बार जो फॉर्म है वो थोड़े से ज़्यादा है वो भरे गए थे, है ना। तो अब की बार जो पिछला जो लेवल था और अब जो लेवल है उसमें भी आपको ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिला। जबकि एक सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स है उसमें जो आपको जो लेवल है उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा लेवल या मतलब कम लेवल को देखने को मिला, फ़र्क देखने को मिला लेवल में। जबकि बात करें मैथ और इंग्लिश की, यानी मैथ और इंग्लिश की बात करें तो ये आपका मतलब थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल था, मतलब ठीक लेवल था, इजी लेवल था ये, ठीक है। ये तो मैथ और जो इंग्लिश था वो इजी लेवल था, लेकिन जो फिज़िक्स है वो उसका लेवल अच्छा था, है ना। उसका लेवल है वो अच्छा था, यानी मैथ और इंग्लिश की तुलना में फ़िज़िक्स है वो थोड़ी मतलब अच्छी लेवल की फ़िज़िक्स दे रखी थी, है ना। तो जिसके कारण जो कट ऑफ है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और जो मतलब कट ऑफ की बात करें वो नॉर्मलाइजेशन पर आधारित होती है, यानी प्रत्येक शिफ्ट के पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा था, बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, और उसी शिफ्ट के आधार पर जब नॉर्मलाइजेशन वो होता है। जैसे शिफ्ट इजी थी तो आपकी ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं, बढ़ने के नंबर बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन शिफ्ट यदि हार्ड है तो आपकी ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इजी शिफ्ट के नंबर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, जबकि जो जो शिफ्ट हार्ड आती है जिसमें पेपर का लेवल है वो हाई होता है, जैसे कोई मैथ हाई दे दी, फिज़िक्स हाई दे दी, यानी लेवल हाई दे दिया उसका, थोड़ा जो शिफ्ट हार्ड थी उसमें उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ने के चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे कि पिछली साल क्या रही थी और अब है वो क्या रह सकती है, और सेक्शन वाइज है वो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, सभी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करें यदि हम पिछले साल की, कि पिछले साल जो इंटेक 1 2023 और इंटेक 2 2023 में जो कट ऑफ थी वो क्या थी, है ना। तो यानी इंटेक 1 2023 में जो कट ऑफ थी, जो साइंस यानी एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ थी वो एक इंटेक 2023 में 39.5 थी, ठीक है। और जो वुमेन है यानी एक्स ग्रुप की जो लड़कियों के लिए जो थी उसकी 23 कट ऑफ थी, और वाई ग्रुप की जो थी अदर देन साइंस सब्जेक्ट के जो लड़कों की कट ऑफ थी वो 40.5 थी, और जो अदर देन सब्जेक्ट साइंस जो वुमेन यानी वाई ग्रुप की लड़कियों के लिए वो 27.5 थी, ठीक है। और इनटेक 2023 में जो कट ऑफ गई थी एक्स ग्रुप के लिए लड़कों की 22 कट ऑफ गई थी, लड़कियों के लिए भी एक्स ग्रुप वाले के लिए 22 गई थी। और जो अदर देन साइंस होती है वाई ग्रुप होता है उसकी जो वाई ग्रुप की जो लड़कों की 33.5 और जो लड़कियों के लिए थी वो 23 कट ऑफ थी। यानी ये थी इनटेक 1 और इनटेक 2 2023 की जो एक्स एंड वाई ग्रुप लड़कों और लड़कियों की कट ऑफ थी। फिर नेक्स्ट बात करें अगर हम सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करें, अब की बार जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो मिनिमम कितने नंबर आपको लाने हैं प्रत्येक सेक्शन में या प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर। तो सर्वप्रथम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में पिछली बार 7 था, अब की बार इसमें आप मानकर चलो 8 आपको ज़रूर मिलेंगे। 8 नंबर हैं वो आपको इसमें मिनिमम मार्क्स वो लाने पड़ेंगे। फिर मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपको लगभग आपका 8 के समथिंग ही लाने पड़ेंगे, यानी मिनिमम 8 वो लाने पड़ेंगे। पिछले साल थे 7 थे, और फिजिक्स में भी 7 थे, और इंग्लिश में पिछली बार है 8 थे, और अब की बार भी 8 ही रहेंगे। यानी पिछली तो आपकी जो इंग्लिश की जो सेक्शन कट ऑफ है वो 8 ही रहने वाली है।
ठीक है। आपकी इंग्लिश की कट ऑफ 8 रहने वाली है, मैथ की 7, फिजिक्स की 7। फिर रागा की बात करें, रागा की चेंज नहीं होने वाली है, ये आपकी 15 की 15 ही रहने वाली है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो फिजिक्स में आपकी 8 रहेगी अब की बार, मैथ में भी 8 और इंग्लिश में भी 8 और रागा में आपकी 15 रहने वाली है, क्योंकि जो फिज़िक्स का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा लेवल था, इसके कारण 1 नंबर वो बढ़ भी सकती है। और जबकि मैथ और इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा इजी लेवल था, यानी जो पिछली बार पूछा गया था ना इंग्लिश और मैथ का, वैसा ही लेवल अब की बार था। और जो फिज़िक्स है वो थोड़ी अच्छी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें आपकी जो कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है। तो अब कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ है वो आपकी, यानी जो सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट के जो एक्स ग्रुप के हैं वो, मतलब यदि आपके, यानी ये जो नंबर दे रखे हैं, ये जो नंबर हैं, यदि इन नंबरों में आप, इन नंबरों से आपके ज़्यादा हैं तो आप फिजिकल की तैयारियाँ हो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यदि ये मिनिमम नंबर हैं मतलब, तो इनसे ज़्यादा ही आपके आएंगे, या तो ये आएंगे या इससे ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। यदि शिफ्ट सरल है तो उसमें आपका ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा, 1 या आधा नंबर आपका बढ़ सकता है ना। लेकिन शिफ्ट यदि टफ थी तो आपका जो इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो साइंस जो एक्स ग्रुप के लड़के हैं उनके लिए 24 नंबर, और जो वाई साइंस की जो एक्स ग्रुप की लड़कियां थी उनके लिए 23 नंबर, और दो अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप के लड़कों के लिए 27। ठीक है। लेकिन ये जो वाई ग्रुप के लड़के हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, यानी इसमें आपका 30 के समथिंग हो सकती है, यानी प्लस 30 के समथिंग हो सकती है, क्योंकि यदि नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना, तो नंबर हो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण कट ऑफ है, जो कट ऑफ है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपकी 30 की समथिंग हो सकती है। ठीक है। वाई ग्रुप के लड़कों के लिए, और जो अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप की लड़कियां हैं उसके लिए 23 ही रहने वाली है। ठीक है। तो आपकी जो एक्स ग्रुप है लड़कों के लिए उसमें थोड़ा चेंज, यदि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए तो आपकी जो प्लस मैन यानी 1 ज़्यादा भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। और जो वाई एक्स ग्रुप की लड़कियां हैं उनके लिए ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहने वाली, 23 रहने वाली है। और जो वाई ग्रुप के लड़के हैं उनके लिए मतलब थोड़ी यदि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ गई तो ये 30 के समथिंग जा सकती है। और जो अदर देन साइंस वाई ग्रुप की लड़कियां हैं उनके लिए 23 ही रहने वाली है। ठीक है। तो ये हमारे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है लगभग ऑलमोस्ट समथिंग इसी की आपके आसपास है, वो जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। ठीक है। तो आपकी हमारे दी हुई जो जो इन्फॉर्मेशन कट ऑफ के बारे में वो लगभग ऑलमोस्ट समथिंग ही सही रहती है। ठीक है। तो इसलिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे एक्स ग्रुप से रिलेटेड हो, नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड हो या किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वो प्राप्त होते रहें कोई भी भर्ती आए उसके। और आपको यानी आगे आने वाली जितनी भी एयरफोर्स नेवी की भर्तियाँ हैं उनकी अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगी, और हम क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे ऑफिशियल पेज हैं जिनकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा कोई कन्फ्यूज़न हो तो। थैंक यू एंड जय हिंद।